आपको मालूम है कि मीशो जो है ना, उसके ऊपर प्लांट्स भी मिलते हैं एंड सीड्स भी मिलते हैं। अगर नहीं मालूम था, चलो अब पता लग गया। तो मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाए हैं जो आज अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस कंडीशन में आए हैं और कौन से प्लांट हैं। उगेंगे कि नहीं वो तो बात की बात है, पहले तो हम कंडीशन देखते हैं कि आखिर उसकी कंडीशन है कैसी। वो प्लांट्स हैं, बॉक्स तो देखो पूरा बंद है एंड इसमें ये ज़रा सा ऐसे होल किया हुआ है हवा पास होने के लिए। तो अभी दो आए हैं एंड ध्यान नहीं मुझे कौन से, अभी देखता हूँ, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। कंडीशन तो ख़राब सी है, देखो मोड़ के डाले हुए हैं एंड सारे ख़राब हो रखे हैं। पूरा ये ऊपर का बंच चलो बढ़ जाएगा, बाकी ये इस तरह से जैसे हमें उधर मिलता है ना, क्या बोलते हैं नर्सरी में, वैसे ही है। ये प्लांट को ऐसे पॉलीथीन में डाल रखा है, उसी को जैसे नर्सरी में होता है। देखो ऊपर से तो सारा ख़राब हो गया, ऑब्वियस था क्योंकि डब्बा छोटा है, और ये वही पैकेट को ऐसे डाला हुआ है। चलो लग तो जाएगा ये, पर पैकेजिंग अच्छी नहीं है एंड एग के डब्बे में आया। अब दूसरा खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है। उस वाले में तो फिर भी जगह थी हवा जाने की, इसमें तो कहीं ऊपर नीचे है ही नहीं। ओपन करते ही सबसे पहले कांटा लगा दे, बिकॉज ये है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। मुझे पहले नहीं पता था, मैं इससे ही पता लगा कि ड्रैगन फ्रूट में कांटे भी होते हैं, कैक्टस में लगता है। अब इसको ध्यान से खोलना पड़ेगा। पैक तो चलो ये भी है न अपना एग वाले डब्बे में, बट आया ठीक है एंड ठीक है, रिसाइकलिंग होनी चीज़ों की ज़रूरी है और कंडीशन ठीक ही लग रही है अभी बॉक्स के अंदर। अभी बॉक्स के अंदर से निकालेंगे और जो लगाएंगे फिर एक्चुअल में पता लगेगा कि कितना सही है और कितना नहीं। तो ये कुछ इस तरह का ड्रैगन फ्रूट का कैक्टस है, बड़े छोटे छोटे कांटे हैं इसमें। मेरे को वैसे ही कैक्टस से अब डर लगने लगा है। सही में उसका रीज़न पता है क्या, एक मैंने कैक्टस पहले लिया था, पता नहीं रैबिट ईयर क्या नाम था उसका, तो उसमें भी बहुत छोटे थे, इससे भी ज़्यादा छोटे, ये दिख रहे हैं ना आपको, इससे भी ज़्यादा छोटे थे। तो इसमें भी बहुत बारीक बारीक है। अब मुझे ये है कि इसको लगाना कैसे है, लगाऊंगा तो डर तो लगता है यार, मुझे सच में कैक्टस से बहुत डर लगता है। तो खैर अब इसको लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं। बाकी कंडीशन इसकी ठीक है, इसकी भी सही है। जो ये प्लांट है ये भी ठीक ही है, इतना अच्छा नहीं, मतलब मोड़ गया ना सारा, बाकी वैसे ठीक है दोनों। तो ये हमारा सबसे पहला कैक्टस है जो मैंने आपको बताया था कि ड्रैगन फ्रूट का है। तो इसको मैं एक पीस को, तीन है ये, इसको मैं इस वाले प्लांटर में लगाता हूँ। इनमें मैंने बीज लगाए हैं तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। बाकी इसके लिए मुझे गमला लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई है नहीं खाली, तो इसके लिए ले आएंगे। ये वाला एक इसमें लगाते हैं, बाकी ये भी पड़े हैं खाली, इसके अंदर लगा सकते हैं, वो भी सामने पड़ा है एक, उसमें लगा लेते हैं। ये देखो कितनी बुरी हालत, बुरी हालत इन द सेंस पूरी क्ले है ये, मिट्टी भी नहीं है, क्ले क्ले ही है। चलो कोई नहीं, हमने तो वैसे भी इसको ट्रांसप्लांट करना ही है। एक मुझे छोटे पॉट्स में ना ऐसे कैक्टस लगाने बहुत पसंद है, तो मेरे पास ये वाला पॉट है, उसमें मैंने ये वाला एक लगा लिया। तो अच्छा लग रहा है, इसको प्रेस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे क्या है कि इसका गिरने का थोड़ा सा वो कम हो जाता है, क्योंकि इस जैसे शेक होता है या कुछ भी, तो इस तरह से। एक ये हो गया, एक इसमें हो गया, अब थर्ड वाले को भी मैं किसी में लगा लेता हूँ। लो जी, तीसरा गमला भी हो गया, इस तरह से छोटा है। और इसमें ना ये पॉटिंग मिक्स है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, ट्रस्ट बास्केट कंपनी का पॉटिंग मिक्स है। इसमें परलाइट और ये सैंड और ये मिट्टी विट्टी जो है इसके अंदर है। तो हमारे पास अभी तीन हो गए, एक ये हो गया, एक वो हो गया और एक वो हो गया। तो तीनों मैंने अलग अलग में लगा दिए। बाकी इनके साथ साथ ना जो ये पोनी टेल वाला प्लांट आया है, इसमें भी मिट्टी पूरी की पूरी वही है, क्ले वाली हार्ड। पर क्या कंप्लेंट करनी मीशो से, पहले इतने सस्ते प्लांट आए
इतने सस्ते प्लांट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी भी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, मार्केट में बहुत महंगे हैं ये। तो इसलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे। मैंने इसकी जड़ों से सारी मिट्टी निकाली है अभी, और ये देखो इतनी सारी क्ले थी इसमें, तो कैसे ही उगता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो पौधे होते हैं ये इस तरह से तो उग जाते हैं इस पैकेट्स में और नर्सरीज में, पता नहीं कब से इसमें, पर घर पे आके अगर ऐसी मिट्टी यूज़ कर लो तो ये ख़राब हो जाते हैं। अब इसको इससे फ्री किए और अब दूसरे प्लांटर में इसको लगाते हैं। ये देखो मैंने इसके अंदर लगाया है और इस तरह से इसका ये बल्ब या क्या बोलते हैं इसको, इसका ट्रंक तो ये ऐसे हो गया। ये टेम्परेरी है, इसको कभी बड़े गमले में लगाएंगे जब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये फैल जाते हैं। ये भी जैसे बॉक्स में दबा दबा सा था, इसी वजह से। तो ये जैसे जैसे ग्रो करेगा और फिर हम इसको किसी और में, मतलब इस कंटेनर के साथ भी सिरेमिक पॉट या कहीं रख सकते हैं, या फिर मिट्टी का, या जो भी है कभी देखेंगे फिर चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल ये इसी में रहेगा। यार क्या बढ़िया व्यू आया है। गर्मियों में आम तो सभी खाते हैं, लेकिन 99% लोग जो हैं वो कभी भी मैंगो को ना प्लांट नहीं करते, उसके सीड को कभी प्लांट नहीं करते। तो मैंने पहले भी ट्राई किया है और इस बार मैं फिर ट्राई करने लगा हूँ। अब मैंने जो सीड होता है उसको थोड़ा सुखा के और इसके अंदर जो एक्चुअल सीड है उसको निकाल लिया इस तरह से, और अब जो ये सीड है ये ग्रो करने के लिए तैयार है। तो बहुत इजी है ये, इसको सिंपली आप पॉट में या ज़मीन में लगाओ, फेस इसका मतलब जहाँ से पौधा उगना है ना, बीन वाला तरीका है वो लगाओ और उग जाएगा। कुछ दिन से बहुत मस्त हो रही बारिश हो रही है, तो बारिश का टाइम है, नई चीज़ें ग्रो करने का। तो मैं क्या ग्रो करने लगा हूँ आज, मैं ग्रो करने लगा हूँ मूंगफली। मैं ऑलमोस्ट हर साल ही ग्रो करता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि इतने या ज़्यादा जितना भी हो वो यूसेज के लिए तो उतनी नहीं उगती है, पर इसके जो पत्ते वगैरह हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं, और बाद में जो निकलती है वो भी ठीक ठाक ही होती है। अब थोड़े से गमलों में कितनी होएगी। वही आज मैं मूंगफली जो है ना इस वाले में लगाने लगा। इसमें मैंने पहले बीज लगाए थे फ्लावर्स के, पर वो उगे नहीं। बाकी साथ ही देखो पुदीना जो आया था वो अच्छा उग गया। अगर मैं इसको थोड़ा बारिश में कर दूँ तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट बारिश में करना बड़ी दिक्कत वाला काम है। और वहाँ पे मैंने 2 बीज लगाए थे कद्दू के, उसके पौधे उग गए। और साथ ही जो मैंने लहसुन गार्लिक लगाया था वो इस बार इतना नहीं होगा, पर 2-3 पौधे मतलब उसके उग गए हैं। तो वैसे तो मैं बीच में लगा सकता हूँ, पर मैं लगा नहीं रहा, किसको ये मूंगफली की बात कर रहा हूँ। तो हम इसमें एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए मूंगफली लगाते हैं। वैसे मुझे पता थोड़ा डीप पॉट होना चाहिए, पर अभी इसके लिए यही यूज़ करेंगे। क्योंकि कई बार ना वो वाटरिंग के बाद निकल जाता है। एक ना मैंने ये स्टैचू मंगवाया था, एक छोटा सा एक्वेरियम बनाने के लिए, और एक्वेरियम आया नहीं अभी, मगर बाद में आ गया था। तो जब मैंने चेक किया वो बहुत छोटा और बेकार सा था, तो एक्वेरियम तो वापस कर दिया, लेकिन ये स्टैचू रख लिया। मेरे पार्किंग लॉट गार्डन में ना फ्लावर्स बहुत कम उगते हैं, और जब उगते हैं तो वो इतने प्रेशियस हो जाते हैं कि आप समझ ही सकते हो। एंड ये है रेन लिली,
और ये तो वैसे ही बहुत ही कम ग्रो होती है, मतलब फ्लावर्स बहुत कम आते हैं। और जब फ्लावर इसके उगते हैं तो दिल में ना एक अजीब सी खुशी होती है। अब ये देखो, ये जो फ्लाई है ये भी खूब मज़े कर रही है। अब ये कुछ दिनों बाद के शॉट्स हैं। अब ये देखो, अब जो ग्राउंड नट मूंगफली उगाई थी उसका एक पौधा उगने लगा है। तो जब ऐसे पौधे उगने लगते हैं ना सीड से, तो एक अलग ही तरीके की खुशी होती है। अब ये इस वाले पॉट में भी उग गए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने फिर भी ग्रो किया था। तो खुशी तो ऑब्वियसली है, देखो कैसे स्प्राउट करके निकल रहे हैं छोटे छोटे पौधे, और जल्दी ये काफ़ी अच्छे साइज़ के हो जाएंगे। और उसके बाद में इसमें ग्राउंड नेट भी लगेगा, बट वो बहुत ही थोड़े से होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर हो भी। बाकी देखते हैं। बाकी ये सारे जितने बाकी भी लगाए थे, किसी किसी में से उगा है और किसी किसी में नहीं उगा है। और ये उसके बाद में कुछ दिन का शॉट है, अब वो और बड़े हो गए हैं प्लांट। तो मैंने अब ऐसे शुरू किया है कि टाइम लैप्स तो करना मुश्किल है, तो इस तरह से अलग अलग दिन पे जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं तो मैं उनके वीडियो क्लिप्स जो है वो बना लेता हूँ। ये देखो, अब ये कुछ दिन बाद का और है, मेरे ख्याल 3-4 दिन बाद का। अब ये प्लांट जो है ग्राउंड नट वाला और ज़्यादा ग्रो कर गया है। और इसी तरह से जो दूसरा पॉट था जो डीप कम था, जो एक्चुअल में दही बनाने के लिए, तो ये उसमें भी उग गए। और एक प्लास्टिक पॉट जो था जिसमें मैं कह रहा था सीड्स हैं, तो उसके अंदर भी लगा दिए, जो वाइट वाला था ना, तो उसके अंदर भी लगा दिए, और सब में अच्छे ग्रो करने लग गए हैं ये। तो अच्छा लगता है कि ग्रो हो रहे हैं। अब ये थोड़े दिन बाद का और है, और अच्छे हो गए। पोटेड प्लांट्स को स्पेशली न्यूट्रिशन तो बहुत चाहिए, अगर नीचे मतलब सॉइल में लगे हों तो एक अलग बात है। तो मैंने ये ग्रीन कार्ड का NPK मंगवाया है, जो 19-19-19 इसको बोलते हैं। अब इतनी डिटेल तो मुझे खुद भी नहीं पता, तो आप ये पढ़ सकते हो सारा। तो इसको मंगवाया है, इससे न्यूट्रिशन अच्छा हो जाएगा, और जो लीव्स वगैरह हैं या अगर कोई फ्रूट या फ्लावर्स हैं तो उसको भी ग्रो होने में काफ़ी अच्छा। अब ये देखो कितने बढ़िया इसके पत्ते उग गए हैं। ये सेम वही है ग्राउंडनट वाला। अभी तो इसने और ग्रो होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेड़ बन जाएगा, पर इससे ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और सुंदर पत्ते हो जाएंगे। वैसे अभी टाइम है नहीं इसको लगाने का, आई थिंक, मगर उस हिसाब से भी देखो पत्ते कितने सुंदर हो गए हैं। थोड़े से जो है लाइट कलर वाले हो गए हैं, वो मौसम की वजह से या पानी की वजह से। हाँ, सोचा ऑफिस में जाने से पहले क्यों ना कॉफ़ी लेके चलते हैं। बहुत टाइम हुआ साथ कॉफ़ी पिए हुए। तो जगदेव जो है वो कॉफ़ी लेके आ रहा है, मेरे लिए, अपने लिए, और मेरे ब्रदर अनूप के लिए। कौन सी लेके आए हो? कुल नहीं रहा। कौन सी लाए? कैपेचिनो अपने लिए है भाई। अमेरिकानो। इसमें हॉट अमेरिकानो है। ओके, यस। चलो ठीक है, कॉफ़ी लेते हैं, ले ली मतलब, अब चला जाए ऑफिस। ओल्ड कॉफ़ी हाउस है, अच्छा कॉफ़ी हाउस है। हम मेरे ख्याल 1 साल तो हो गया ना जाते हुए यहाँ पे। ठीक है, कॉफ़ी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, इट्स ओके। बाकी हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ये पड़े हमारे पास। लेवर का है, त्रिफला है, हेयर ऑयल है, और बाकी चीज़ें। तो ये टेस्ट होल्ड के नाम से, आप testohold.com या इंस्टाग्राम पे टेस्ट होल्ड के नाम से पेज आप देख सकते हो, आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बहुत दिनों के बाद अपनी पुरानी कार में, जो वरना है, हुंडई वरना, उसमें बैठा हूँ, और काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ इसको। नियर अबाउट मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए, और इतना अजीब लग रहा है, ऐसे लो है कार बहुत, और वैसे भी लंबी कार है, बुलेरो नहीं उसे, तो काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, पता ही है आपको कि वरना कैसी है सारी चीज़ें। अभी इसमें मेरा ब्रदर यूज़ कर रहा है, वो इसको मतलब बिल्कुल नॉर्मल, इसमें मतलब वो कार प्ले वगैरह यूज़ नहीं करता, सिंपली। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, कई दिनों के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, पर नॉट बैड, ठीक है, अब जो है वो है। तो स्टेयरिंग व्हील वही है, डिस्प्ले वही है, सब कुछ वही है, बट जो भी है, आई लव दिस कार स्टिल। और मुझे ना अभी आज फील हो रहा है कि मेरे को ये वाली कार भी रखनी चाहिए थी, या बोलेरो की जगह इसको ही,
चलो कोई बात नहीं, बोलेरो को 2-3 साल चलाएंगे, उसके बाद मैं देखेंगे कि कौन सी कार लेनी है। हो सकता है कि मैं आगे वर्टस या कोई भी लाइक सेडान कोई लूँ, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, अभी तो कार उसको चलाना है। हो सकता है उसकी जगह कोई और कार ले लूँ, हो सकता है चेंज कर लूँ, कुछ भी हो सकता है। बातें दोनों मैंने सेम बोली है, कहने का मतलब ये था कि दोनों कार भी रख सकता हूँ और नहीं भी, टाइम बताएगा। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको चला रहा हूँ, कुछ काम से आया था, इसको एंजॉय करते हैं कार को, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है आगे। बोलो, कार के मज़े तो फुल हैं। सेडान कार सेडान ही होती है, कुछ भी कह लो। वो अलग बात है कि हम में से 99% लोग इस बात को समझते नहीं है कि कार सबसे बेस्ट सेडान ही है। हालांकि बात यह है कि इंडिया में जैसे खड्डे वगैरह बहुत हैं, तो मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि जो हाई वाली कार होती है ना, एसयूवी वगैरह, उसको लेने का। तो यही रीज़न है, इस रीज़न की वजह से ही मोस्टली लोग सारी लेते हैं। और बोलेरो नियो जो है वैसे भी मुझे इसीलिए पसंद है, छोटी भी है और हाइट भी अच्छी है, और बाकी सेडान तो बेस्ट है। ये कार बढ़िया थी है। कार का अच्छे से रिव्यू नहीं किया, मुझे लगता है मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। इतने टाइम मैंने चलाई है, 2-3 साल तो चलाई थी। ये जगदेव के लिए कनाडा से आया है, कैसा लग रहा है आपको ये? आज मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स आए हैं कनाडा से। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। एक तो ये है रैपिड डिहाइड्रेशन, इसमें 30 है ये टोटल लिखा हुआ है। और ये है बेरी सिट्रस रश ग्लेशियर ऑरेंज, और तीसरा है ओशन चेरी। तो ये कुछ इस तरह का है। और दूसरी चीज़ आई है स्मार्ट रिंग, मैंने लेनी भी थी और बाई चांस ये चीज़ आ गई। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोचा था, वैसे भी देख ही रहे हो आप, मुझे रिंग्स पहनने का शौक है, दूसरे हाथ में पहनी हुई है, तो एक और मुझे रिंग मिल गई, और ये स्मार्ट रिंग है। और वैसे जो मेरी अमेज़फिट वाली स्मार्ट वॉच है, उसमें कुछ एरर आ गया है, मेरे ख्याल उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो वो भी है। अभी आजकल मैं ये वाली पहन रहा हूँ, ये भी मेरे ब्रदर ने ही दी थी, ये भी कनाडा से आया हुआ। तो ये वाली रिंग है, अब इसको पहनेंगे, खोल के दिखाता हूँ मैं कैसी है। तो घड़ियाँ कट्टी हुई पड़ी हैं बहुत, पहले हम ये पहनते थे, ये मेरी फेवरेट घड़ी है वैसे आज तक की। ये थोड़ा सा इसमें से रिंग निकल गया, इसको ठीक कराना है, फॉसिल की है, ये भी भाई ने दी थी, ये जगदेव ने दी थी, ये वाली भी भाई ने दी हुई है। तो इसको ठीक कराऊंगा, एक तो इसका रिंग ठीक कराना है जो ये दिखाया मैंने आपको, बाकी इसमें तीनों में बैटरीज डालनी है। बाकी इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये इस तरह से केस के अंदर है, नीचे इसका आई थिंक चार्जर या कुछ होगा, ये चार्जिंग वायर है, और ये मतलब दोनों है, ये वाली भी है, ये क्या है फिर, अभी USB-C वायर भी है, और ये भी है, और साथ में नीचे इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। और ये हमारा केस है, जैसे अपना एयरपोर्ट की नहीं, अच्छा ये केस को चार्ज करने के लिए, और वो दूसरी वाली वायर जो होगी वो इसको रिंग को करने के लिए होगी। अब इसको खोल के देखते हैं। ब्यूटीफुल रिंग है ना, सुंदर। इसको चार्ज जो है ना, इसकी वायर यहाँ पे ये बना है नीचे, कनेक्टर इधर किधर था, ये वाला यहाँ लगाते हैं और ये फिर चार्ज होती है।